बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। टोरंटो 360 टीवी PSL स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। PSL HPL PSL 9 एडिशन का आज बहुत ही अहम मैच था और ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी था और कराची किंग्स के लिए भी था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसमें आज 5 विकेट से कामयाबी हासिल की। 25वां मैच है ये PSL का और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले कराची किंग्स को खेलने की दावत दी। 150 रन 7 खिलाड़ी आउट वो बना सके और जवाबन 18.4 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये 151 रन बना के 5 विकेट से ये मैच जो है वो जीत लिया। और आगाज़ बुरा नहीं था कराची किंग्स का, लेकिन शान मसूद की बैटिंग के ऊपर बहुत सवाल उठने लगे हैं। अगर आपकी बैटिंग अच्छी, एक साइड अच्छी जा रही हो तो दूसरी तरफ जो है वो थोड़ा सा कवर हो जाती है। कप्तानी जो है वो छुप सकती थी, लेकिन बैटिंग लगातार उनके स्कोर 10-15 इसी तरह से चल रहे हैं। एक में शायद 20-30 था, अदरवाइज़ उनके स्कोर्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं। तो ज़ाहिर है फिर बैटिंग की वजह से खाम में कप्तानी के ऊपर भी बात होना शुरू हो जाती है। हालांकि कोई इतनी 1-2 मैचेस में रहा, लेकिन इतनी जब आपके आपके स्कोर ही नहीं होंगे तो फिर क्या डिफेंड करेंगे आपके बॉलर्स है। और T20 में तो आपको पता है कि बॉलर्स की निस्बत बैट्समैन को ज़्यादा एडवांटेज होता है। 10 रन बनाकर शान मसूद आज आउट हुए और इमाद वसीम ने बड़ा अच्छा कैच लिया और पावर प्ले के दरमियान ही था, फ़हीम अशरफ ने उनको आउट किया। फ़हीम अशरफ कल ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी थी और आज भी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही, बल्कि आज तो मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। टिम साफर ने 26 रन बनाए, जेम्स वेंस 29 रन बनाकर आउट हुए। शोएब मलिक सिर्फ 1 रन बना सके, मोहम्मद नवाज़ 5 रन और केरन पोलार्ड जो है वापस आए हैं। अच्छी उनकी एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ इनिंग्स उनकी है, वो इतनी कंट्रीब्यूशन उनकी होती है कि वो नुमायाँ हो जाते नज़र आते हैं। आज उन्होंने सबसे ज़्यादा 39 रन कराची की तरफ से बनाए, 3 चौके 3 छक्के 28 बॉलों पे वो 39 रन बनाकर आउट हुए। इरफान खान न्याजी 16 रन बना सके और हसन अली 6 और मीर हमजा 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। एक्स्ट्रा 16 थे जिसमें लेग बाई के 6 और 10 वाइड बॉलें इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने की हैं। ये उनके कोचेस को और जो उनके कप्तान उनको देखना होगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में वाइड्स जो हैं, क्योंकि तो री बॉल हो जाती है, स्कोर भी बनता है और बॉल भी दोबारा करानी पड़ती है, तो इसी पे काफ़ी स्कोर बन जाते हैं। बॉलिंग अगर हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, मैथ्यू फोर्ड 2 ओवर्स 18 रन, कोई विकेट नहीं। आज 2 अहम बॉलर्स को रेस्ट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, नसीम शाह को भी, रोमान रईस को भी। फिटनेस तो उनकी ठीक ही थी, लेकिन उनको रेस्ट दिया गया और जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये फैसला किया है कि हमने उनको रेस्ट देना है चाहे जो भी रिजल्ट आए। बहरहाल बड़ा ब्रेव फैसला था उनका। आज हुनैन शाह ने 4 ओवर्स में 36 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। इमाद वसीम से आज 4 ओवर कराए कप्तान ने और बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, 18 रन दे के उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया। फ़हीम अशरफ 4 ओवर में 16 रन 2 विकेटें, तो ऑलराउंड कारकर्दगी, बल्कि कैचेस भी आज 2 पकड़े हैं, तो इसी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और टामिल मिल्स 4 ओवर्स में 34 रन 3 विकेट उन्होंने लिए और वो भी कुछ दिन के बाद आए थे खेलने के लिए, कुछ मैचेस के बाद। शादाब खान ने 2 ही ओवर कराए, उससे 22 रन जो है उन्होंने दिए, तो शायद उन्होंने इसीलिए अपने ओवर पूरे नहीं करवाए। अब बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जब उनकी बैटिंग की बारी आई, कॉलिन मनरो, मीर हमजा ने आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है कराची की तरफ से, वो सिर्फ 9 रन बना सके। एलेक्स हेल्स को भी मीर हमजा ने ही बोल्ड किया, उन्होंने 18 रन बनाए। आगा सलमान को मजहर रबानी ने कॉट बिहाइंड हुए, वो उन्होंने 33 रन बनाए। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बहरहाल क्रिकेट में यही मामला चलता है। और शादाब खान भी मीर हमजा की गेंद पर आउट पे कट करना चाह रहे थे, स्लिप, उनका ख्याल था कि स्लिप में बॉल चली जाएगी, लेकिन वो गई विकेट कीपर के पास। वो उन्होंने 34, सबसे ज़्यादा रन इस्लामाबाद के तरफ से 34 रन उन्होंने बनाए। आजम खान, कॉटन बॉल, जाहिद बड़ा तेज़ शॉट मारा था, लेकिन अच्छे रिफ्लेक्सेस जाहिद के, उन्होंने इसको कैच किया, वो सिर्फ 9 रन बना सके। हैदर अली को आज खिलाया गया था, लेकिन उन्होंने आज थोड़ा सा अपना जो जस्टिफाई कर दिया अपने आने को। उन्होंने 26 रन बनाए, नॉट आउट रहे, 2 चौके और 1 छक्का, और अच्छी कारकर्दगी उनकी रही और थोड़ा इजी, मतलब 1.5 ओवर तकरीबन 1.2 ओवर बिफोर मैच जो है वो फिनिश हो गया। फ़हीम अशरफ ने 12 रन बनाए, 8 बॉलों पे आते ही पहली बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया और 1 छक्का उनका, और 8 बॉलों में 12 रन और वो नॉट आउट रहे। 151 फॉर 5, 1 बाई का और 9 वाइड्स जो हैं वो कराची किंग्स ने भी कराई और इस तरह ये 5 विकेट से मैच जीत के। बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं, कराची की मीर हफ्सा के 4 ओवर्स में उन्होंने 3 विकेट दिए 41 रन दे के। ब्लेसिंग मजहर रबानी के 4 ओवर्स में 24 रन बने हैं, अच्छी बॉलिंग उनकी, 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया।
हसन अली आज कोई विकेट नहीं ले सके, 3.4 ओवर्स में 41 रन जो है उन्होंने दिए और 31 रन 31 रन उन्होंने दिए, कोई विकेट नहीं ली। और जाहिद महमूद के 4 ओवर्स में 30 रन बने, एक विकेट उनके हिस्से में आई। और मोहम्मद नवाज़ ने 3 ओवर्स किए और 24 रन दिए, कोई विकेट वो नहीं ले सके। और इस तरह अहम पॉइंट जो हैं वो मिल गए हैं इस्लामाबाद को। और कल का मैच जो है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान है। पॉइंट्स टेबल को अगर देखें हम कि वहाँ क्या सूरत हाल है, तो अब चौथी पोजीशन पे थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, अब दूसरे नंबर पे आ गई है। गो कि उनके मैच सबसे ज़्यादा मैच उन्होंने 9 खेल रही हैं, एक मैच अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का बाकी है। मुल्तान सुल्तान ऑन द टॉप 8 मैचेस में उन्होंने 12 पॉइंट इस वक्त हासिल किए हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 मैच खेल लिए हैं, 4 जीते 4 हारे, एक जो है नो रिजल्ट था, तो उनके अब 9 पॉइंट हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने 7 मैच खेले हैं, उनके 4 उन्होंने जीते हैं, एक ड्रॉ था या नो रिजल्ट था, तो उनके भी 9 पॉइंट हैं। पेशावर ज़ल्मी के भी 8 मैचेस हो चुके हैं, उनके भी 9 पॉइंट हैं। तो कल का मैच दोनों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैच जीतेगा, कोयटा के पास अभी 2 मैच मजीद 3 मैच पड़े हैं और उनके दोनों टीमों के लिए मैच जीतना भी ज़रूरी है। लेकिन कल का मैच जो है परसों का, जो कराची और लाहौर के दरमियान होगा कराची में, क्योंकि लाहौर कलंदर जो है अब वो कराची जा रही है, वहाँ पे मैच होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा कराची के लिए भी कि वो अगर जीतते हैं, अगर वो हारते हैं तो फिर तो वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि उनके 6 पॉइंट हैं। अगर 9वां मैच वो हार जाएंगे तो 10वां मैच जीत के भी उनके 8 पॉइंट होंगे, तो बाकी सारी टीमों के 9-9 पॉइंट हैं। कराची के 8 मैचेस खेल के उनके 6 पॉइंट हैं, पेशावर ज़ल्मी के 8 मैच खेल के 9 पॉइंट हैं, लाहौर के 3 पॉइंट हैं। तो इस तरह से सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट इस तरह से हुई थी कि अगर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना अगला मैच जीत जाते हैं तो वो थ्रू कर जाएंगे, क्योंकि कराची किंग्स अगर दोनों मैच अपने जीतती है तो उसके 10 पॉइंट होंगे, और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अगला मैच जीती है तो उनके 11 पॉइंट हो जाएंगे, और फिर बाकी टीमों के दरमियान मामला जो है वो देखने वाले मिलेंगे। तो लेट्स सी, अभी भी कहते हैं इफ़ एंड बट्स ज़रूर हैं, लेकिन बड़े अच्छे मरहले में इस वक्त टूर्नामेंट जो है वो हो गया है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आसानी रही कि उनका आज मैच खेल के वो थोड़ा सा मजीद कॉन्फिडेंट है, अगर अगला मैच वो जीत जाते हैं तो फॉर श्योर उनके लिए जो है वो ईजी हो जाएगा लास्ट 4 में प्ले ऑफ में खेलना। अच्छा जनाब, अब थोड़ी सी बात बाकी जो न्यूज़ हम क्रिकेट की वो थोड़ी सी बात किया करते हैं, और ज़्यादातर कोशिश होती है कि PSL के हवाले से ही बात हो। एक कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिनर उस्मान तारिक, बड़ा यूनिक सा उनका बॉलिंग एक्शन था, और वो बड़ा रुक के और टॉल हैं तो वो बॉल करते थे, तो उसका उनका जो बॉलिंग एक्शन है उसको रिपोर्ट किया है एम्पायर्स ने, और उनको बॉलिंग एक्शन क्रिकेट कवानीन के मनाफी है। मैच ऑफिसर्स ने इसको रिपोर्ट कर दिया है। कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के दरमियान जो 6 मार्च को मैच हुआ था उसमें इसको रिपोर्ट किया गया है, और कोयटा की टीम ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की है कि उस्मान तारिक को बॉलिंग टेस्ट जो है उनका एक्शन बॉलिंग टेस्ट की इजाज़त दी जाए, मुनासिब वक्त पर फिर इसको ज़ाहिर सहूलत फराम की जाएगी। जनरली मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है कि फौरी तौर पर उन पर पाबंदी नहीं लगती है, लेकिन आगे 2 मैचेस हैं तो देखें उसमें वो किस तरह से मामलात को लेकर चलेंगे, आगे चलते हैं या नहीं चलते। अच्छा जनाब, अज़हर महमूद साहब जो हैं वो कोच हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनका कहना है कि मैच में कप्तान और कोच के दरमियान जो है वो भी राब्ता जो है वो होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि T20 में तो एक स्पेल एक ओवर जो है वो ही गेम को चेंज कर देता है, एक ओवर बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी पूरा गेम जो है वो चेंज हो जाता है, और छोटी सी गलती जो है वो बाज़-औक़ात जो है वो मैच हारने का सबब बन सकती है। तो इसलिए मैं T20 मैच क्रिकेट में जो गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। लाहौर कलंदर के बारे में उन्होंने कहा कि 2 बार की चैंपियन टीम है, वो कमज़ोर टीम नहीं है, बहरहाल ऐसा मामला हो ही जाता है। उन्होंने कहा कि कोच कमेंटेटर जब प्लेयर्स के साथ मैच के दौरान बात कर सकते हैं, तो कोच के लिए भी ऐसा कोई बना देना चाहिए सिस्टम कि वो भी प्लेयर्स के साथ बात कर सके। गो के अभी देखें आप, जब कोई आउट होता है तो एक मैसेज आ जाता है, आजकल टाइम जो होता है उसके दौरान 3 मिनट का, उसके दौरान 2.5 मिनट का, उसके दौरान भी कोचेज़ चले जाते हैं। अब बाउंड्री लाइन पे खड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पे कप्तान बाज कर जाकर उनसे बात कर लेता है। लेकिन बहरहाल शायद ये सिलसिला, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, स्क्रीन पे भी हर चीज़ नज़र आ रही होती है, आपके जेस्चर से तमाम चीज़ें जो हैं वो हर बंदा उसको जो है वो देख रहा होता है। तो हो सकता है कि ऐसा मामला हो जाए, टेक्नोलॉजी को ऐसी चीज़ भी कर दे कि इसके बाद कोचेज़ और जो कप्तान हैं उनके दरमियान भी कोई राब्ता इस हवाले से जब हो सके। अच्छा ना, हम बड़े जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा बाज़-औक़ात उनके छोटे छोटे जेस्चर जो हैं बड़े हौसला अफजा होते हैं। आपने पिछले मैच में देखा, कॉलर मनरो ने, एक बच्चा है सुभान, उसने कैच जब पकड़ा तो कैच नहीं हुआ, 6 था, तो उन्होंने बताया कॉलर मनरो कि ऐसे कैच पकड़ते हैं। अगले उसी मैच में उन्होंने जो है वो कैच पकड़ा
और कॉल मैनर ने उसको शाबाश भी दी और कि भाई अब सही तरीका से कैच में, मुश्किल कैच था। तो अब उन्होंने आज एक पैगाम बच्चे के लिए दिया था कि मैं मैच के बाद आपसे मिल नहीं पाया, आइंदा मैचों में होपफुली आपसे मुलाकात होगी, आपने बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने कैच थामने का उन्हें तरीका बताया और सुभान ने उसी तरह से कैच को पकड़ लिया। तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अगले चंद सालों में PSL भी खेलेंगे। यकीनन ये बड़ी हौसला अफजाई होती है। बाबर आजम भी बॉल बॉय रहे और अब देख लें कि बाबर आजम को दुनिया, वो पाकिस्तान के नहीं इंटरनेशनल रिनाउंड प्लेयर हैं और पूरी दुनिया उनकी बैटिंग की मोतरफ है। तो कोई पता नहीं है, सुभान भी कल जो है एक अच्छा क्रिकेट का प्लेयर बन के मैदान में आपको नजर आए। तो चलिए जनाब, यहीं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। कल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान मैच होगा रावलपिंडी में, कनेडियन वक्त के मुताबिक 9 बजे। पाकिस्तान में होंगे शाम के 7। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। स्टूडियो इंजीनियर तला भट्टी अपने मेज़बान अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। बशरत ज़िंदगी इंशाल्लाह हमारी एक मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-मान।